लाहौर में स्मोक से बुरा हाल, ग्रीन लॉकडाउन लग गया। मुतासरा इलाकों में चिंची रिक्शे नहीं चलेंगे। मैरिज हॉल मार्कीज रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। कोयले पर खाना पकाने पर मुकम्मल पाबंदी। बारबेक्यू आउट और खुले फूड पॉइंट्स रात 8 बजे बंद करना होंगे। मुतासरा इलाकों में कमर्शियल जनरेटर और तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 4 नवंबर से दफातर को 50% अमले को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। डेविस रोड, एजर्टन रोड, एबट रोड, एम्प्रेस रोड, क्वीन मैरी रोड के अतराफ के इलाके शामिल। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की स्मोक पर वज़ीर आला दिल्ली को खत लिखने की मंजूरी। कहा, स्मोक सियासी नहीं इंसानी मसला है। मसले पर भारत से डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब को मिलकर स्मोक के मसले का हल निकालना होगा। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करते, स्मोक से लड़ना नामुमकिन है। खबरदार, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले होशियार। पाकिस्तान में व्हाट्सएप अकाउंट्स पर हैकर्स के साइबर हमलों का इंकशाफ। सार्फिन की ज़ाती मालूमात और पैगामात खतरे में पड़ गए। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की वार्निंग। हिफाजती इक़दामात ज़रूरी करार। कहा, हैकिंग से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड लगाएं। मशकूक और नामालूम लिंक से दूर रहें। बायोमेट्रिक लॉक का इस्तेमाल रखें। पेशावर, फैसलाबाद, सक्खर, हैदराबाद और गवादर में जायदाद खरीदना और महंगा। 56 शहरों में जायदाद की सरकारी कीमत में 5% इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत 11 शहरों के पुराने रेट बरकरार। FBR ने कहा, नई कीमत मार्केट के 80% के बराबर है। नए सरकारी रेट्स का इतलाक 1 नवंबर से होगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। सरमायाकारी 2 अरब 20 करोड़ से बढ़ाकर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की जाएगी। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, सऊदी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान में मफाहमत की 27 यादाश्तों पर दस्तखत हुए। शहबाज शरीफ का मजीद सरमायाकारी के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सऊदी वली अहद ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। दोनों ममालिक में अभी बहुत काम करने को बाकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बुशरा बीबी की रिहाई पर डील की तरदीद। अली अमीन गंडापुर ने कहा, डील पर यकीन नहीं रखते और कोई डील नहीं करेंगे। बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया। रिहाई में अपने किरदार की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। कहा, इदारे या किसी फर्द के खिलाफ नहीं, बानी PTI के खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है कि दाल में कुछ काला है। पेशावर में लोग खाना खाने या शॉपिंग करने आते हैं। बुशरा बीबी बाड़ा या कारखानों मार्केट में शॉपिंग करती नजर नहीं आई। वज़ीर आला हाउस में मीटिंग्स कर रही हैं। हम भी यही कहते हैं कि खुलकर सियासत करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आइन के मुताबिक हक के हुक्मरानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हासिल है। अपने हक और वसाइल की बात करें तो गद्दार कहा जाता है। इदारे अपने दायरे कार में काम करें तो मुल्क मुस्तहकम होगा। अमन व अमान, मईशत समेत आम आदमी के मसाइल को हल करना है। लॉलीपॉप देने से मसाइल हल नहीं होंगे। मौजूदा हुकूमत के पास कोई मौसर पॉलिसी नहीं, अपने हक से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। कानून साज इदारे को आईनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता हक के दायरे कार को मुख्तसर, कमज़ोर या महदूद करने का इख्तियार। आर्टिकल 8 बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम किसी भी कानून को कलअदम करार देता है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का मालूमात तक रसाई के केस में इजाफी नोट। कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ आवाम का एतमाद है। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक़ के तनाजुर में दीगर इदारों के इक़दामात का अदालती जायजा लेती है।
लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर हमले का वाकया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा को हमलावरों की शिनाख्त का हुक्म। कहा, हमलावरों के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज होंगे, शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे, शहरियत मनसूख करने की भी कार्रवाई होगी। हाई कमीशन की कार पर हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड पर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन से वजाहत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, जज आजम सवाती के नवासे के बयान हल्फी पर कमेंट्स दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, इंसाफ करने आए हैं, खुदा को जवाब देना है। केस की समाअत कल दोबारा होगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, कुछ लोग कुर्सियों पर बराजमान हैं, आवाम की खिदमत की तौफीक नहीं। दिल करता है जादू की छड़ी से सब रातों रात ठीक हो जाए, मगर कोई चीज़ ऐसे ठीक नहीं होती। बेहतरी की तरफ गामजन है। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, किसी भी हुकूमत का ये पहला कैंसर अस्पताल है, किसी मरीज को इनकार नहीं होगा। अस्पताल 920 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। 55 अरब रुपए लागत आएगी, 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। नवाज शरीफ ने तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस वापस करने की दरखास्त दायर कर दी। वकील ने कहा, नैब तरमीम के बाद तोशाखाना गाड़ियों का केस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। कतर की क़यादत और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। कहा, कतर की क़यादत से तामीरी बातचीत के मुंतज़िर हैं, ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम गलत तरीके से पास कराई गई, हमारे लोगों को अगवा किया गया। बानी पीटीआई बहुत जल्द रिहा होंगे। बानी पीटीआई के सेल के अंदर बिजली बंद की गई, पानी भी बंद किया गया और गैर मेयारी खाना दिया गया। बुशरा बीबी ने 9 माह जेल में गुजारे, बाइज्जत तरीके से जमानत मिली। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद ने कहा, इंतशार के मंशूर वाली जमात से डायलॉग नहीं होगा। परवेज खटक के बाद अली अमीन गंडापुर भी वही कर रहे हैं। रियासत को चाहिए कि अपनी रिट कायम करे। 26वीं आईनी तरमीम में कोई कमी है तो गौर करना होगा। आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम रहे तो मईशत तरक्की नहीं कर सकती।